बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिज़ी होंगे। जैसे कि आजकल तो माशाल्लाह हो सकता है आप लोगों के बच्चों का स्कूल वगैरह खुल गया हो। यहाँ सिंगापुर में तो बच्चों का स्कूल जो है बस कभी घर से और कभी स्कूल है, कुछ इसी तरह से चल रहा है। एनीवेज मैं आपको ये दिखाऊँ, ये मैंने ना लिया है मल्टी क्विक 3 ब्राउन का। ये है मीट ग्राइंडर। तो ये मैंने अभी ये काफ़ी दिन हो गए हैं तब आया था और इसको मैंने एक दफ़ा यूज़ कर लिया है चेक करने के लिए। तो जो बहुत थिन सा था ना, बारीक सा, उसमें से कीमा बिल्कुल पेस्ट जैसा निकला था। और जो सेकंड था उसमें से ठीक था, जैसे आपको कोफ्ते वगैरह के लिए चाहिए हो। लेकिन एक और इसकी अटैचमेंट है, बाहर 3 लिखा हुआ था तो अंदर से मुझे 2 निकली थी, तो थर्ड जो है ना वो उसके अंदर फिक्स हुई थी, तो ये इसके अंदर से निकली है। और मैं ढूंढ रही थी इधर उधर कि शायद वो मिसिंग है। तो ये वाला जो कीमा है ना, ये इसमें से वो निकलता है बेस्ट, जिसे कहते हैं ना हाथ का कुटा हुआ कीमा, थोड़ा मोटा मोटा सा, जैसे आपने कीमा भूनना हो या इस टाइप का, तो ये निकलता है। और ये बस इतना सा पोर्शन है जिसको आपने वॉश करना है। और ये मैं वैसे काफ़ी देर से देख रही थी और मुझे काफ़ी सारी ब्रांड्स के मिल भी रहे थे, लेकिन मोस्टली जो है वो मेड इन चाइना थी। लेकिन ये मुझे वाहिद मिला था जो मेड इन जर्मनी था, क्योंकि आपको पता है मीट अगर ग्राइंड करना हो तो उसकी मोटर पे काफ़ी ज़ोर आता है, तो इसलिए बेहतर होता है कि ज़रा थोड़ी अच्छी क्वालिटी वाला ले लिया जाए। ये 200 समथिंग का, आई थिंक 262 या $269 का था। और ये मैंने जो है इसकी टैंक से ख़रीदा था, वहाँ पे कोई सेल लगी हुई थी, तो वहाँ से मैंने ये इसकी ऑनलाइन शॉप किया था। तो आज सुबह जो है हम लोग हस्बैंड ने और बेटे ने हेयर कटिंग करानी थी, क्योंकि सर्किट ब्रेकर चल रहा था और बाहर जो है वो तकरीबन सारी चीज़ें बंद थी। लेकिन अभी आप ये जो क्यू देख रहे हैं ना सामने, ये जो क्यू लगी हुई थी, वो क्यू जो है वो बार्बर की है, हेयर कटिंग की। और जिस क्यू में मैं लगी हुई हूँ और ये जो आपको नज़र आ रही है, ये फेयर प्राइस है 3rd फ्लोर पे। ये एस्केलेटर से ऊपर जाते हैं तो ये ग्रॉसरी स्टोर है। तो मुझे थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, बहुत ज़्यादा नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं वहाँ से ले लूँ। जब तक आप लोग हेयर कटिंग कराओगे तो मैं भी फारिग हो जाऊँगी। तो बेटी जो है उसकी क्लास थी, बेटे की आज क्लास नहीं थी, क्योंकि उसका ऑल्टरनेट वीक स्टार्ट हुआ है। एक वीक जो है वो स्कूल जाएगा और एक वीक जो है वो उसकी होम बेस्ड लर्निंग होगी। बेटी की भी ऐसी है। तो हस्बैंड का कभी मिक्स है, कभी ऑफिस से कभी घर से, कोई फिक्स नहीं है अभी वैसे ही चल रहा है। वॉटसन जो है वो खुली हुई है और ये वॉटसन के आगे ही क्यू लगी हुई थी और इतनी लंबी लाइन थी, लेकिन तकरीबन 1 घंटा लगा था हमें, हम फारिग हो गए। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं थी, बेसिक सी चीज़ें थी जो कि मतलब डेली बेसिस पे चाहिए होती हैं। ये मैंने जो है कल रात को बच्चों को ब्रेड पिज़्ज़ा बना के दिया था, तो उसकी ट्रे वॉश की हुई थी। ये ट्रे के ऊपर ना मैं एल्युमिनियम फॉइल लगा देती हूँ, तो उससे ये होता है कि ना आपकी जो ट्रे है ना वो ख़राब नहीं होती। इस तरह से आपने यूज़ किया और उसके बाद आप इसे रिमूव करें और फेंक दें, वरना वो ट्रे साफ़ करनी इतनी मुश्किल हो जाती है ना, वो एल्युमिनियम की होती है। और स्पेशली चीज़ जो है वो इतनी उसके ऊपर स्टिक हो जाती है कि उतारनी बहुत मुश्किल हो जाती है। और चीज़ के तो आजकल इतनी शॉर्टेज हुई हुई है कि बस पूछे ही मत। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं ग्रॉसरी करने गई हूँ तो मुझे मिल गई है। ये अभी मैं मार्केट से आई हूँ और वापस आए हैं हम लोग और सब शावर लेने के लिए चले गए हैं। और ये जो है खाना, कल मैंने मंचूरियन और राइस बनाए थे, तो लेफ़्ट ओवर मेरे पास काफ़ी सारा पड़ा हुआ था, तो लंच में हमने वही खाया। तो इसलिए जो है वो मैं चली गई थी ईजीली कि चलो ठीक है चले जाती है। मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं मैं चला जाता हूँ, मैंने कहा खैर है कोई बात नहीं, मैं भी देख लूँगी, शायद कुछ आया ही हो। लेकिन अभी सारी चीज़ें बंद थी तकरीबन। मुझे वैसे जापान होम जाना था, तो लेकिन वो नहीं अभी खुला हुआ था, वो फेज़ 2 में खुलेगा। तो चीज़ मेरे पास शॉर्टेज थी, लेकिन आज मुझे NTUC से मिल गई है और बस मैंने ये इतनी सी चीज़ें लेनी। आज जो है वो मैंने लॉन्ड्री डिटर्जेंट जो लिया है, मैंने कहा इसकी कोई प्रमोशन आई हुई थी, कोई प्रमोटर लगी हुई थी, तो मैंने ये ले लिया। वैसे ये मेरे ख्याल से $13 समथिंग का था, लेकिन आज 990 का मिलता था, तो मैंने ले लिया। और बड़ी अच्छी इसकी स्मेल है। मैं जब भी कोई चीज़ लेती हूँ ना, जैसे लॉन्ड्री से रिलेटेड, तो मैं हमेशा उसकी स्मेल पहले चेक कर लेती हूँ। और ये काऊ हेड की चीज़ मिली है,
ये प्रोसेस चेडर चीज़ है ऑरेंज वाली, और ये 1 kg है, और इसके अंदर स्लाइसेस आई थिंक 84 स्लाइसेस हैं, और एक्सपायरी भी इसकी दिसंबर तक है, हलाल है और ऑस्ट्रेलियन बनी है जी। इसके अंदर 84 स्लाइसेस हैं। अभी मैंने खोल के ट्राई नहीं की क्योंकि हमने कल रात में पिज़्ज़ा खाया था, तो इसलिए जो है ये कर ले आई हूँ। ये सिर्फ ये तो आपको पता है बहुत ज़रूरी चाहिए होता है, वॉशरूम और किचन तो इसके बगैर इम्पॉसिबल है। अंडे अभी थे तो फिर भी मैंने एक ट्रे ले ली है, क्योंकि कभी कभार जो है वो मेरा बड़ी उल्टी सीधी रूटीन भी हो जाती है, तो मैंने एग्स ले लिए थे। ये ओट क्रंच है, पहले मैं इसका स्मॉल पैकेट लाई थी, वो आई थिंक 290 का था, उसमें 8 थे, और आज ये 390 का था और इसमें काफ़ी 16 है। जैम लिया है, और इसके अलावा कोई फ्रूट था ही नहीं एनटीयूसी में। बनानास भी इवन वहाँ पे ख़त्म हुए हुए थे, सिर्फ अमरूद थे, तो फिर मैंने अमरूद ही ले लिए। मैंने कहा चलो इसी की चाट बना लेंगे। मेरा काम जल्दी हो गया था एनटीयूसी से, तो चीज़ें जो है वो मैंने गाड़ी में रख गई, और उसके बाद वापस आके नीचे वॉटसन में चली गई। तो ये ना मैंने अपने बेटे के लिए लिया है, उसको ना बड़ी एक्नी कहीं कहीं पर जो है ना वो फेस पे हुई हुई है, तो मैंने उसको ना एक दफ़ा डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाया था, तो उसने ये दिया था, तो वो ख़त्म हो गया था और काफ़ी अर्से से जाया भी नहीं गया और आया भी नहीं। तो ये आज मुझे नज़र आया तो मैं ये लेके आई। पहला जो देखा था वो फेस वॉश था, और ये इसका जो है लोशन है, मॉइस्चराइज़र है। ये ऑयल फ्री है और चिकना बिल्कुल भी नहीं है। ये बड़ा अच्छा सील हुआ है, इसको मैंने जो है वो नाइफ से कट किया है। मैंने कहा ताकि मैं आपको दिखाऊं। ये है लोशन, और ये है तो लोशन मतलब मॉइस्चराइज़र है, लेकिन चिकना नहीं होता, क्योंकि डेफिनेटली आपकी स्किन जो है जैसी मर्जी हो आपको मॉइस्चराइज़र तो चाहिए ही है। तो इससे इतनी जल्दी जो है वो ठीक हो जाता है। और आज बल्कि मैं मेंबर थी तो मुझे 10% ऑफ था इस पे ना। ये वैसे अंदर से क्लियर लिक्विड है, लेकिन जब आप इसका पंप प्रेस करते हैं ना तो फोम आता है, तो वो बड़ा इजीली हो जाता है यूज़ करना। ये 42.90 का था, और 10% ऑफ के बाद जो है। और दूसरा जो है ये था फेस वॉश। फेस वॉश थोड़ा सा सस्ता है उससे, लेकिन ये बहुत टाइम निकाल जाता है, बहुत टाइम, क्योंकि ये फोम की तरह बाहर आता है ना, तो वेस्ट भी नहीं होता, सील्ड है, तो इसलिए जो है वो काफ़ी टाइम निकालता है। और एक ये मैंने जो है ना ये बादशाह सलामत आज घर लेके आई हूँ। ये बड़े अरसे से मिसिंग था बाहर मार्केट से, क्योंकि फ्रेश चिकन नहीं यहाँ पे मिल रहा था। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि बहुत प्रॉब्लम हुई हुई है, और मैं 1-2 दफ़ा ख़रीद के लाई भी हूँ, तो बड़ी मुश्किल हुई थी, और उसमें से स्मेल आ रही थी कि वो मैंने जो है बिल्कुल डस्टबिन में फेंका था। तो आज मैंने चिकन लिए हैं, और उसको जो है जुमा पढ़ने के बाद मैंने आते ही ना फ्रिज में रख दिया था, और फिर नमाज से फारिग होके उसके बाद फिर मैंने जो है वो लंच किया हम सब लोगों ने, और उसके बाद मैंने चिकन वॉश किया था, क्योंकि फ्रिज में मैंने ज़रा टेम्परेचर थोड़ा हाई कर दिया था। कुछ मैंने लेग पीस लिए हैं, और कुछ मैंने जो है वो 3 चिकन लिए थे। वॉश करने के बाद सारा कुछ क्लीन करके, आपको पता है बिल्कुल ही थोड़ा सा रह जाता है वो, तो मैं ना कुछ के पैकेट बना लेती हूँ, और कुछ जो है वो मैं कबाब की तरह ना एक एक पीस करके रख देती हूँ, ताकि जब आपको किसी वेजिटेबल वगैरह में डालना हो तो आप जितना मर्जी निकाल लो डालो। अच्छा, ये है डिनर की, ये ब्रेकफास्ट नहीं है, वीडियो उल्टी भी नहीं हुई, ये डिनर की है, क्योंकि आज जो है वो दोपहर में भी चिकन खा लिया था, और उसके बाद जो है अब चिकन का तो बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था, तो बच्चों ने जो है वो बर्गर बना के खाया था। चिकन पैटी मैंने निकाल के उनको बर्गर बना दिया था, लेकिन हस्बैंड ने आज चिकन नहीं खाया था, तो फिर मैंने जो है वो एग निकाल के और उसकी ऑमलेट और ब्रेड बनाई। ये हमारा डिनर है। अच्छा, कई दफ़ा ना मैं जो है वो ब्रेकफास्ट डिनर में बना लेती हूँ, जैसे फ्रेंच टोस्ट बना लिया या एग और ब्रेड बना ली। मेरे घर में ना, मतलब मेरी अम्मी की तरफ ना अक्सरियत ऐसा कर देते हैं, इवन दो कि चाय और बाकर खनी और चाय और रस और इस तरह की चीज़ भी डिनर में खा लेते थे, लेकिन मेरे इन लॉज भी नहीं खाते वो। इवन दो एग भी जो है वो ब्रेकफास्ट में ही उन्होंने खाना है, इसके अलावा दिन में और किसी टाइम पे नहीं खाना। तो जब आंटी यहाँ आती हैं और मैं तो कभी कभी डिनर में जो है वो सीरियल भी खा लेती हूँ, कि मतलब मुझे बड़ा मज़ा आता है।
ये आज ना ग्रीन चिलीज़ नहीं मिली थी तो मैंने ना ये रेड वाली ले ली, और ये इतनी तेज़ है, ये पेडी चिली है थाईलैंड की। ये सिर्फ़ इतनी तेज़ थी कि मैंने वैसे सीड निकाल दिए थे उसके, और सिर्फ़ जो है ना उसकी केसिंग जो थी बस वो भी डाली थी। लेकिन इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है, जहाँ भी मुँह में आती है ना बड़े मज़े की अच्छी खासी हीट देती है। अगर तो बच्चों के लिए है तो फिर तो ना डालें। वैसे तो मेरे बच्चे ये वाली ऑमलेट खाते भी नहीं है, वो प्लेन खाते हैं या चीज़ वाली खाते हैं। ये प्याज टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल के जो है सिर्फ हम दोनों ही खाते हैं। वैसे इसके साथ टोस्ट करके भी आप टोस्टर में भी ब्रेड खा लेते हैं, लेकिन मैंने आपको शायद पहले भी बताया था मेरे हस्बैंड को टोस्टर वाली ब्रेड नहीं पसंद, लेकिन अब आजकल मॉर्निंग में खा लेती हैं, क्योंकि मॉर्निंग में आजकल हमारे घर में आया हुआ है पीनट बटर। तो कुछ दिनों के लिए ना कोई चीज़ होती है ना आपकी फैमिली में बड़ी फेवरेट हो जाती है, तो आजकल हमारी ये जो है वो पीनट बटर हुआ है। सुबह ब्रेकफास्ट में वो पीनट बटर लगाना होता है, तो उसके साथ नहीं ऐसे फ्राई किए हुए जो स्लाइस है ना वो नहीं अच्छे लगते, वो मैं टोस्टर में टोस्ट करके तो फिर मैं उस पर लगाती हूँ, तो ज़रा क्रिस्पी हो जाती हैं। साथ हमने चाय बनाई और पूरा जो ब्रेकफास्ट है वो आज हमने डिनर में खाया था। मैंने इसको ट्राई किया था कि शायद पूरी टर्न हो जाए, लेकिन ये टर्न नहीं हुई और दरमियान में से जो है वो टूट गई थी, तो फिर मैंने इसके पीसेस कर लिए। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो या मेरा व्लॉग कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।